ये राइट साइड में यहाँ तकलीफ होती थी। तो इसके लिए भी बहुत सारे, यानी मैं पहले कुराड़ी में था तो नागपुर में भी दिखाया था, यहाँ भी। तो वो प्रॉब्लम जैसे कि वैसे, यानी डॉक्टर की दवा चलती थी। आज तक तो 5-6 सोनोग्राफिया हो गई, एक एंडोस्कोपी भी कर लिया मैंने। प्रॉब्लम छोटा सा दिखता था, गोली से हो जाता ऐसे बोलते थे डॉक्टर, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते थे। 24 घंटे और 365 दिन तकलीफ होती थी। ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मुझे एलर्जी भी हो गई। एलर्जी करीब करीब यानी 89 पे इसका छींके है, और इसका जो साइनस का प्रॉब्लम हो गया, तो वो ये अभी तक यानी नोगा वेस्ट में आने तक चालू था। दो रुमाल रखता था मैं। और छींके तो मैं कभी फंक्शन में जाने के लिए, यानी फंक्शन टालता था। दोस्तों में गए अच्छे तो रुमाल हाथ में पकड़ के रखना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम मेरा पूरा साफ, यानी पूरा नहीं, लेकिन होता कभी कभी, अभी भी होता है, लेकिन इतना नहीं। करीब करीब 70-80% तो कम हो गया। क्या बात है। और एक बार क्या हो गया कि गेहूं का कट्टा मैंने उठाया, तो एक लेके गया, दूसरा उठाने गया, तो यहाँ कमर में ट्विस्ट आ गया। जैसा ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा रह गया मैं, यानी थोड़ा सी ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, एक इंच नहीं, क्या मैं पैर नहीं उठा सकता। तो इतना जैसे कि वैसा रह गया। तो एम्बुलेंस लाके ही मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो तब से ये लंबर में, ये 3-4 में प्रॉब्लम आ गया, 4-5 में या 3-4 गैप हो गया। वो उसके लिए तो यानी हमेशा कभी ऑफिस में ऐसा रहता था। अभी क्या थोड़ा सा 10-15 मिनट अगर कहीं खड़ा रहना है तो ऐसा, यहाँ यानी ये दबा के रखता था। ज्यादा देर तक मैं चेयर पे भी नहीं बैठ सकता था। थोड़ा सा काम किए उठे, थोड़ा सा काम किए उठे। तो ऐसे तकलीफें यहाँ भी होती थी। वो ये भी 24 घंटे घर पे कहीं पे घूमने जाओ, ज्यादा यानी कहीं भी, तो वो भी प्रॉब्लम मेरा। जब मैं योगा पे आया तो करीब करीब 1 महीना होते आया, और यहाँ पे रिलैक्स हो गया। तो अभी तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। क्या बात है। दूसरा ये था कि ये तो प्रॉब्लम था, बाद में क्या हो गया कि ये सर्वाइकल में प्रॉब्लम आ गया। ये सबसे ज्यादा मेरे को खतरनाक, यानी बीपी बढ़ा दिया। यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये T1 ये लग गया। तो ये यहाँ से छिलके मारते थे। अच्छा। तो उस समय में यानी यहाँ का जो एक होम्योपैथ था, बम्बई का है, वहाँ से उसको उनके तरफ ये अपना एलर्जी के लिए 2 साल से ट्रीटमेंट चल रही थी। और इसका क्या, तो अभी कोरोना का काल आ गया। तो कोरोना के काल में मेरा बीपी बढ़ते गया। तो एक दिन वो जब चेक करने गया, तो उन्होंने बोला कि यानी बात्रा, मेरे नाम से, मेरे ख्याल से बात्रा है, तो बात्रा के पास, तो बोले कि आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के जाना पड़ेगा। तो पुणे का साहब के तरफ भेज दिया उन्होंने। मैं डर गया क्योंकि हमेशा छींके आते थे और कोरोना काल था, तो मैं नहीं जाता। तो डॉक्टर बोले, मैं यहाँ से फोन करता, बोले आपको एलर्जी है, कोई इसका ये नहीं है, कोरोना का ये नहीं है, मैं बोल दीजिए। तो वो ऐसे भाई वहाँ गया, तो वहाँ करीब 3 महीने मैंने ट्रीटमेंट किया। बीपी करीब 200 के ऊपर बढ़ गया था। डॉक्टर ने बताया नहीं, लेकिन बाद में बताया, जब कहूँगा तो तुम्हारा बीपी 200 के ऊपर चला गया था। तो बाद में वो 3-4 महीने ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ का जो प्रॉब्लम था वो कम नहीं होता था। और बाद में यानी बीपी भी 130-40 के ऊपर ही रहता था, नीचे नहीं आता था। तो वो बाद में पुणेकर साहब बोले कि जब तक आपका ये सर्वाइकल प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं होता, तो बीपी कम नहीं होगा। तो मैं फिर ऐसे करते करते एक जन ने मेरे को वो बेल्ट लगाया हुआ था, तो मिला, मेरे ख्याल से वो बनी का था।
तो वो बोले ये सब प्रॉब्लम हो देता अब यानी पूरे निकल जाते तो आयुर्वेद करो बोले। तो आयुर्वेद में मेरे 1 महीने में 5 लाख रुपए खर्चा हो गया। बाप रे। एक यानी 15 यहाँ भी है। अब झटपुरा पे एक दुकान है और कहीं होंगे तो 1 ग्राम के लिए 15,000 रुपए की दवा लेना पड़ता है। तो 5 ग्राम यानी 75,000 रुपए का एक दवा। कुछ 10,000 रुपए वाले थे, कुछ 6,000। एक यानी मालिश की जो लिए दवा थी तो वो 6,000 ग्राम की थी। 40,000 रुपए 40 या 45,000 रुपए की वो तेल के लिए खर्चा हो गया। देखिए इतना खर्चा होने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला था। यहाँ का जो है ना कमर का और यहाँ का जो है ना दर्द ये कम नहीं हुआ था। 5 यानी 5 लाख इसके पुणे करके 50,000 5.5 लाख रुपए करीब 3-4 महीने में खत्म। यानी ये 5 लाख तो मैं यानी 5 लाख तो 1 महीने में उसने लूट लिया। अच्छा, आराम कितना मिला था तो उससे? उसके बाद नहीं आराम कुछ नहीं, यानी थोड़ा सा आराम लग रहा है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। हाँ। जब मैं यहाँ एक शेंडे साहब आते हैं तो वो तुकुम के गेस्ट हाउस में जाते थे तो हम घूमने आते थे तो चलो बोले वहाँ आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है। हाँ। छींके हमेशा आती है, हाँ, और कमर का दर्द, पेट का दर्द, सब चीज। तो एक बार तो चलो बोले मेरे साथ, उनके साथ में गया। थोड़े मेरे को यानी 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते बाद थोड़े रिजल्ट आने लग गए। तो फिर मैंने यानी ले लिया। फिर 3-4 महीने में थोड़ा सा रिजल्ट आ रहे थे तो ले लिया। अभी घर पे करता हूँ तो मेरे ये कमर का जो प्रॉब्लम है, अभी घर पे करता हूँ तो मेरे ये कमर का जो प्रॉब्लम है ये तो अभी तकलीफ नहीं होती। यहाँ का जो प्रॉब्लम है ये भी पूरा निकल गया है, यहाँ भी तकलीफ नहीं होती। सिर्फ कभी कभी ये जो है अभी साइनस का प्रॉब्लम यानी छींके, तो ये कभी कभी एक आधी बार हो जाता है। जैसा कि मौसम चेंज होता है तो तब मेरी बॉडी ऐसी बन गई है। अभी ये पहले के जितने भी दवा वगैरह खाया हूँ उसके वजह से करीब मेरी प्रकृति यानी कब भी है, वात भी है और ये तो ऐसे। तो अभी इसके ऊपर जो मैं थेरेपी करता हूँ तो थोड़ा सा मैं अच्छा लगता है और उतने पहले के जैसे जो तकलीफें थी उतने तकलीफें नहीं आती अभी। एक बार की जोरदार ताली पापा जी। बहुत अच्छा है। अच्छा, ये प्रोडक्ट घर में होना चाहिए कि नहीं? जैसे लोग होना बोलते हैं चाहिए, ना। होना बहुत ही अच्छा है। हाँ। देखो अपन ने क्या इतना 35-40 लाख का मकान खरीदते हैं। हाँ। गाड़ी 2-2 लाख की 1-1 लाख की हो गई है। हाँ। और हेल्थ के लिए कुछ नहीं है। सही। तो ये हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यानी और ये जब से आया है ना मेरे घर पे तो डॉक्टर जितने पहले मेरी फ्रीक्वेंसी थी डॉक्टर के तरफ भागो उतनी नहीं है अभी। ठीक है, एक बार की जोरदार ताली। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि मशीन महंगी नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम महंगी। अब पापा जी ने 3 से 4 महीने में 5.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, वो प्रॉब्लम का हल नहीं मिला उनको। ठीक है, लेकिन पापा जी घर में रखने के बाद आप खुश हैं? पानी बहुत में तो नहीं गए आपके पैसे? नहीं, पानी में नहीं गए। ठीक है, फुल पैसा वसूल है नूगा वेस्ट। ठीक है, जैसे कि पापा जी ने बताया कि नूगा वेस्ट में फिर इन्वेस्ट किया उन्होंने 2,75,000 इसमें डाले और अपने घर क्या ले गए, N5 ले गए। अब लेकिन डॉक्टर को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ रही, नहीं तो क्या है बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता था। हम आपको एक ही चीज बोल रहे हैं, आज भी बोल रहा हूं और 10 साल बाद भी हम ये चीज बोलेंगे, मशीन महंगी नहीं है, महंगा क्या है हेल्थ प्रॉब्लम। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। अभी पूरा पापा जी ने बताया कितनी महंगी महंगी दवाइयां ली उन्होंने। तो सर एक हाँ। बात है, हाँ। ये लेने के पीछे और एक बात। हाँ। मेरी माँ को मैंने हॉस्पिटलाइज किया था नाइस हॉस्पिटल में। हाँ। कुछ नहीं, ये अपने धूप लगती बोलते ना, हाँ। उस प्रकार से हो गया था। एक दिन एडमिट किए,
ठीक हो गई, एक ही रात में ठीक हो गई। दूसरे दिन वो डॉक्टर ने बोले इसका थोड़ा सा ये कर लो, सिटी स्कैन कर लो। सिटी स्कैन करने लेके गए तो थोड़ा सा यानी ब्लॉकेज बताया, ब्लॉकेज यहाँ में क्या मेंदू में थोड़ा सा ब्रेन में हो गया था। तो ज्यादा उसकी तकलीफ तो नहीं थी। डॉक्टर ने फिर उस दिन यानी आज के दिन रख बोले। मेरी माँ बोले चलो अभी घर चलेंगे वहाँ से। तो मैं बोला चलो देखेंगे ना आज के दिन करूँ। एक रात में मेरी माँ की दुनिया चेंज हो गई। क्या दवा दी मालूम नहीं, केमिकल है। उसके बाद में 3 साल तक जिंदा रही, किसी को नहीं पहचानती, किसी को नहीं। अच्छा, बिल्कुल यानी पूरे आउट हो गई। यानी करीब करीब 22 दिन हॉस्पिटलाइज रही, आईसीयू में भी रही, बाहर में भी रही, करीब 2 हफ्ते तो आईसीयू में रही। डॉक्टर तो छोड़ दिया, अभी ऐसे ही रहेगी करके। यानी रात की 1 दिन के ट्रीटमेंट में यानी वो 3 साल रही, लेकिन कुछ भी नहीं, उसको कुछ यानी खाने का, पीने का, सोने का कुछ भी समझता नहीं था। अगर दिन में देव तो खाती थी, नहीं तो कुछ नहीं, मांगती भी नहीं थी। मेरे को प्यास लगी या भूख लगी, कुछ भी नहीं। ब्रेन सेंस ही नहीं कर पा रहा है ना इस सिचुएशन में। तो वो दवा का जो असर हुआ 1 दिन का रात में से किसी को नहीं पहचानती। कोई रिलेटिव नहीं, हम घर में है, लेकिन किसी को नहीं पहचानती थी। वो भी सदमा मुझे पहुंच गया था। उससे ये केमिकल के यानी डॉक्टर के चक्कर में अगर कुछ हो जाता है, ये थोड़ा सा एक गोली से या किसी ट्रीटमेंट से, उससे तो अच्छा है ये सही तरीके से। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि कई बार इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाओं से अगर बचना है तो ये मैनेजमेंट सबसे अच्छा है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, ठीक है। तो इसका यूज करना किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है आप लोगों को इस तरीके से मैनेजमेंट करें, जो कि पापा जी की मम्मी जी के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। नहीं, वो जाने तक, मरने तक बिल्कुल किसी को नहीं पहचानी, ठीक है। ये होता है, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, किसी से बात नहीं कर रही थी, किसी को पहचान भी नहीं, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, होम यूज बनाया है, डॉक्टरों ने लिख के दिया है कि आप इसे घर में रख सकते हैं। और घर में जब रखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे पापा जी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन घर में और भी 5 लोग हैं, 5 के 5 लोग घर में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। दिन में 3 बार कर सकते हैं, कोई भी फिर अपने अपनों को नहीं गवाएगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट पूरे परिवार को क्या है, स्वस्थ रखेगा, ठीक है। माँ बाप की वैल्यू किसको पता होती है, जो व्यक्ति गवाता है उनको, तब कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को वो पहचानता है उसके जाने के बाद, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अभी अगर आप मंदिर में पूजा करने नहीं जाओ तो चलेगा, अपने माँ बाप का क्या है, ध्यान रखिए, उनकी केयरिंग करिए, उनको हेल्दी और स्वस्थ रखिए, ठीक है। कई बार हम बच्चों से पूछते, बच्चे मना कर देते हैं कि ये चीज घर में नहीं होना, या बहुत महंगी है मशीन। तो उनके लिए भी एक मैसेज है, इससे हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये जो मैनेजमेंट है आपको और पूरे परिवार को क्या है, एक सपोर्ट देता है। अगर बेटा कोई प्रॉब्लम में है तो पीछे कौन है, उसका बाप खड़ा है, ठीक है। बेटा तू टेंशन मत ले, अभी तेरा बाप जिंदा है, टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे लिए। तो पापा जी ने क्या किया, सिर्फ सपोर्ट